गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 ह्यूमन डेवलपमेंट में आज खेलों के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ कि जो बच्चों का जो विकास होता है, बाल विकास, उसमें खेलों का क्या महत्व है, कितना इम्पोर्टेंट है प्ले उसकी लाइफ में। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि बालकों के सर्वांगीण विकास में खेलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। खेल से व्यक्ति आनंदित, पुलकित, प्रफुल्लित रहता है। साथ साथ और भी उसके बहुत सारे महत्व हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला क्या है? शारीरिक विकास। सभी लोग इस बात से विदित हैं कि शारीरिक विकास जो है सबसे बढ़िया खेल के माध्यम से ही हो सकता है। शारीरिक अंगों का पूर्ण रूप से, जिसको हम कहते हैं, एक एक्सरसाइज होती है और बहुत सारी स्किल्स, हम कौशल हम सीखते हैं। और ये जो हम सक्रिय खेल खेलते हैं, इससे जो है स्वस्थ जीवन जीते हैं। दौड़ने से, भागने से, एक्सरसाइज से, इन सब से जो है एक रक्त संचार होता है, एक ऊर्जा पैदा होती है, मांसपेशियों का विकास होता है, हड्डियों का विकास होता है। तो शारीरिक विकास खेल की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद है मानसिक विकास। मानसिक विकास क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम हर खेल में कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते हैं, कुछ चीज़ों के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ चीज़ों पे हम मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, रीज़न करते हैं, क्विक डिसीशंस लेते हैं। तो ये सब के साथ हमारा मानसिक विकास जुड़ा हुआ है। दोनों ही टाइप के खेल, जो घर में खेलते हैं उनमें भी और घर के बाहर खेलते हैं उनमें भी, एक्टिव खेलों में भी, पैसिव खेलों में भी, अब सब टाइप के खेलों में मानसिक विकास होता है। इसके बाद आता है सामाजिक विकास। खेल शुरुआत में, शैशवावस्था में तो शिशु अकेला भी खेल लेता है, मगर जैसे जैसे वह पूर्व बाल्यावस्था की ओर आता है, यानी प्री स्कूल में जाने के लायक होता है, तो वह जो खेल खेलता है वह हमेशा एक ग्रुप में होता है, चाहे ग्रुप छोटा हो या बड़ा हो। जब हम किसी दूसरे के साथ खेलना सीखते हैं या खेलते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जिससे हमारा सामाजिक विकास होता है। तो जैसे जैसे बच्चा पूर्व बाल्यावस्था से बाल्यावस्था में आएगा, फिर उत्तर बाल्यावस्था में जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट खेल खेलेगा, अलग अलग तरह से उस खेल के साथ वो एडजस्ट करेगा, तो सामाजिक विकास होगा उसका। नेक्स्ट आता है आपका संवेगात्मक विकास, यानी इमोशनल डेवलपमेंट। जब व्यक्ति कुछ खेल खेलता है, खासकर शारीरिक खेल, उसमें उसके अंदर के संवेग बाहर आते हैं। कई चीज़ें दबी हुई होती हैं, अंदर कोई कुंठा होती है, तो वह भी एक संवेगात्मक रेचन के माध्यम, यानी इमोशनल कैथारसिस से बाहर आती है। तो देखा गया है कि इमोशनल डेवलपमेंट या संवेगात्मक विकास भी जो है खेलों के माध्यम से होता है। इसके बाद आता है नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या होता है? यानी कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो ये सारे जो नैतिक विकास के जो गुण हैं, वह बालक कब सीखता है? जब वह कोई खेल के माध्यम से किसी के साथ इंटरेक्ट करता है, किसी के साथ उठना बैठना होता है उसका। तो बहुत सारे ऐसे जो नैतिक गुण हैं, कर्तव्य पालन, समय पालन, सच्चाई है, सहयोग है, दया है, करुणा है, ये सारे, सही गलत के बीच में फ़र्क करना, सच झूठ के बीच में फ़र्क करना, ये सारे जो इतने सारे गुण हैं, नैतिक गुण, ये हम खेल के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट, यानी सृजनात्मकता का विकास। खेल के माध्यम से हम नई नई बातें करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं। ये क्या नहीं, ये सब क्या है? ये सृजनात्मक विकास है। तो सृजनात्मकता का विकास होता है। फिर आता है आपका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। जब इतने सारे नैतिक गुण हमारे विकसित हो रहे हैं, सामाजिक गुण विकसित हो रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट। खेल के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें
अपनी अंतर्दृष्टि के रूप में सीखते हैं। मतलब हम अपने आप पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या कौन सी चीज़ किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम अंतर्दृष्टि हमारी इसमें डेवलप होती है। नेक्स्ट आपका आता है शैक्षिक विकास, एजुकेशनल डेवलपमेंट। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, प्लेफुल एक्टिविटीज़, जिनसे हम बहुत इस तरह से जो शिक्षा में काम में आने वाली बातें हैं वो सीखते हैं खेल के माध्यम से। जैसे कई बार तो अक्षर ज्ञान, अंकों का ज्ञान, गणित का ज्ञान, ये सारी चीज़ें खेल के माध्यम से ही सीख जाते हैं बच्चे। तो देखा जाए तो शैक्षिक दृष्टि से भी हमारा विकास होता है। नेक्स्ट आता है आपका अनुशासन, डिसिप्लिन। यानी हमको जब हम कोई खेल खेलते हैं तो हमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें नियमों में रह कर के करनी होती हैं, बहुत क्रमबद्ध तरीके से हमको आगे बढ़ना होता है। तो ये सब हमारे डिसिप्लिन का पार्ट है। नेक्स्ट आता है भाषा का विकास। जहाँ सामाजिक विकास होगा तो वहाँ भाषा का भी विकास होगा, क्योंकि हम किसी दूसरे से अपना भाव कन्वे करने के लिए भाषा का एक सशक्त माध्यम जो है वह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम खेल के माध्यम से नए नए शब्द, उनके अर्थ, उनका कैसे प्रयोग करना है, ये सारी बातें हम सीखते हैं। तो ये भाषा विकास है। फिर अनुभव का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। हम कितनी सारी नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं खेल के माध्यम में, तो हमारा एक्सपीरियंशियल डेवलपमेंट हो रहा है। संवेगात्मक रीजन, मैंने इसका जिक्र किया था संवेगात्मक विकास में। संवेगात्मक रीजन क्या है कि अंदर दबे हुए इमोशंस का बाहर निकलना। तो जब हम अंदर दबे हुए इमोशंस को बाहर निकालेंगे तभी जो है हमारे अंदर जो है एक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आपका आता है चिकित्सीय, नेक्स्ट आता है सोशल एडजस्टमेंट, यानी सामाजिक समायोजन। जब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि हम दूसरे के साथ जब खेलेंगे तो हमें कुछ एडजस्टमेंट तो करने होंगे, उसको हमारे साथ करने होंगे, हमको उसके साथ करने होंगे। और ग्रुप में है तो हमको सबके साथ करना है और सबको हमारे साथ एडजस्ट करना है। तो ये सामाजिक समायोजन की जो शुरुआत है ये खेल के माध्यम से बचपन में ही हो जाती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अच्छी तरह से समायोजित कर लेते हैं। और लास्ट है आपका थेराप्यूटिक वैल्यू ऑफ प्ले। मतलब चिकित्सीय क्षेत्र में क्या महत्व है। थेराप्यूटिक वैल्यू ऑफ प्ले मतलब कई बार खेल के माध्यम से कई बच्चों के कुछ कुछ रोगों का इलाज किया जाता है। मानसिक रोग भी हो सकते हैं जिसको हम साइकोलॉजिकल कहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम, इन सब का हम जो है इलाज कर पाते हैं खेलों के माध्यम से। इसको कहते हैं चिकित्सीय क्षेत्रों में उसका महत्व। तो ये हैं आपके खेलों के महत्व। ये 15 जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये सभी जो है बालक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना विकास शिक्षा से होता है उतना ही विकास खेल से भी होता है। धन्यवाद।